आप सबों को एक बार फिर प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और एक बार फिर मैं और आप आमने सामने हैं टीवी के माध्यम से। आप हमारा द गुड शेपर्ड चर्च इन इंडिया का ये प्रोग्राम देख रहे हैं और आप देख रहे हैं कि ये जो शूटिंग की जा रही है या ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाया जा रहा है, ये कश्मीर से है, जो गुलमोहर एक जगह है जहां से हम इसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। और मैं जानता हूं इस बात के लिए कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगेगा, क्योंकि आज मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ वो इस पृथ्वी के इस जगह से जिसको जन्नत कहा जाता है, कश्मीर को। और यहाँ पर रहकर मैं प्रभु की तारीफ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जो भी चीज़ें देख रहा हूँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये खुदा की तारीफ करने के ही लिए है। क्योंकि खुदा की तारीफ यहाँ पर हर एक पल इंसान रह कर सकता है। क्योंकि जितनी भी चीज़ें आप यहाँ देख रहे हैं ये सिर्फ खुदा बना सकता है या हमारा प्रभु यीशु मसीह बना सकता है, और कोई भी नहीं कर सकता। क्योंकि यहाँ की वादियाँ और यहाँ की सब चीज़ें जो आप देख रहे हैं, ये सब चीज़ें देखकर एक ही बात निकलती है कि प्रभु जो तूने कहा कि तूने पृथ्वी को जो बनाया बुद्धि के साथ बनाया। और हम देख रहे हैं एक एक चीज़ जो भी यहाँ दिखाई दे रही है, प्रभु तेरे वचन में जो बातें लिखी हैं वो सब चीज़ें सही दिखाई दे रही हैं। मैं पढ़ रहा था जब निर्गमन की किताब, तो वहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखा है कि प्रभु ने जो इस पृथ्वी को बनाया वो बुद्धि से बनाया, और अपनी शक्ति से प्रभु ने संसार बनाया और समझ से आकाश को स्थिर किया। और आप देखिए जब उसने पृथ्वी बनाई, बुद्धि से बनाई, और एक एक चीज़ें जो यहाँ दिखाई दे रही हैं खुदा की तारीफ के लिए है। और आज का जो संदेश मैं आपको देना चाह रहा हूँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वो संदेश इसी से जुड़ा है। कई बार मैं और आप समझ नहीं पाते, जब अपना घर बनाते हैं या जब अपना परिवार बनाते हैं तो सोचते हैं हम कैसे करें। अगर आप अपने परिवार को और अपने घर को खुदा के हाथ में दे दें तो वो इतना खूबसूरत बना देगा जैसे उसने पृथ्वी को बनाया है। और कई बार हम अपनी बुद्धि और अपने विवेक से अपने घर को और अपने परिवार को बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं तो आज आपसे यही कहना चाहता हूँ, बाइबल में लिखा है उसने बुद्धि से इस संसार की रचना करी है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, पृथ्वी की एक एक चीज़ जो यहाँ पर दिखाई दे रही है क्या ही खूबसूरत है। और आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप अपने जीवन में खूबसूरती लाना चाहते हैं, अगर आप जीवन में अपने इत्मीनान लाना चाहते हैं, तो प्रभु के वचन के अनुसार कि उसने बुद्धि से पृथ्वी बनाई। और आप अगर अपना चाहते हैं कि आपका परिवार, अगर आपका परिवार बहुत सुंदर हो जाए, आपका चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएं और आपकी सारी चीज़ों पे बरकत आए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने जीवन को खुदा के हाथ में दे दीजिए। मैं जब प्रकाशित वाक्य पढ़ रहा था तो प्रकाशित वाक्य में लिखा है, उसके अध्याय 12वें अध्याय के 6ठे पद में लिखा है कि फिर एक फरिश्ता आया और फरिश्ते ने आकर कहा कि सुसमाचार सुनो और भय मानो प्रभु का। आखिर सुसमाचार सुनो और प्रभु का भय मानो और उससे डरो। ये क्यों फरिश्ता आके कह रहा है? ये फरिश्ता इसलिए कह रहा है कि उसने कहा, देख पृथ्वी को परमेश्वर ने बनाया है, देख पृथ्वी की सारी चीजें परमेश्वर ने रची हैं, आकाश को परमेश्वर ने बनाया है। और अगर तुम भय नहीं मानोगे परमेश्वर का, तो इतनी खूबसूरत चीजें, इतनी सब चीजें आपके जीवन में नहीं आ पाएंगी। फरिश्ता निकला है, ये तीसरे फरिश्ते के बारे में है। ये तीसरा फरिश्ता जो निकल कर आया है, ये आकर कह रहा है कि हे मेरे भाइयों, तुम खुदा की आज्ञाओं को मानो, तुम खुदा के नियमों को मानो, तुम खुदा के जो दिए गए वादों को मानो। देखो उसने कैसे पृथ्वी की रचना करी है। मैं जब लोगों से मुलाकात करता हूं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तब लोग मुझसे पूछते हैं कि आखिर मेरा घर कितना अच्छा कैसे हो सकता है, मेरा परिवार कैसे अच्छा बन सकता है, मेरी चीज़ें कैसे सुंदर हो सकती हैं, मेरे जीवन में कैसे बरकत आ सकती है। उसका एक ही विश्वास में आपके काम हो सकता है, और वो विश्वास है जब फरिश्ते ने आकर कहा, ये तीसरा फरिश्ता है और वो कह रहा है, देखो सुसमाचार पर ध्यान दो, सुसमाचार पर विवेक रखो और डरो खुदा के पैगाम से। जो खुदा के पैगाम से नहीं डरता, जो खुदा की बातों को नहीं मानता, वो अपने जीवन में नरक को लेकर आता है। अगर आप चाहते हैं ये स्वर्ग जिसको कश्मीर कहा गया है और इसको पृथ्वी का कश्मीर कहा गया है, और ऐसा अगर आप चाहते हैं आपका जीवन खुशनुमा जीवन हो, तो आप खुदा की बातों को मानना शुरू कर दीजिए। बहुत बार लोग कहते हैं खुदा की बातें क्या हैं? खुदा की बातें हैं आप किसी को दुख ना दीजिए, किसी को धोखा ना दीजिए, किसी के जीवन में आप किसी तरीके का कोई फरेब पैदा ना करिए। खुदा की बातें, एक दूसरे को गले लगाइए और एक दूसरे से स्नेह करिए। यही करने के लिए तो खुदा ने जमीन पर इंसान को भेजा और कहा, हे बनी इंसान,
अगर मैं चाहता हूं तुम्हारे जीवन में बरकत भेजूं, तो उसके लिए पहले एक दूसरे के प्रति ईमानदार और वफादार हो जाओ। और आज अगर आप चाहते हैं आपका जीवन सुनहरा और खुशनुमा जीवन हो, तो उसके लिए ज़रूरी है इस तीसरे फरिश्ते की तरफ ध्यान देने की। ये तीसरा फरिश्ता क्या कह रहा है? खुदा का सुसमाचार सुनो। जो सुसमाचार परमेश्वर का इस दुनिया में आया है, उस पर कान लगाओ, क्योंकि सारी पृथ्वी की रचना उसी ने करी है और उसी ने मुझे और आपको इस दुनिया में भेजा है, ताकि हम जाएं और प्रभु के प्रचार को सारी दुनिया में प्रचार करें। और आज आपके लिए मौका है। आप क्या चाहते हैं अपने जीवन में? बहुत से लोग चाहते हैं हमारी चीज़ें अच्छी हो जाएं, बहुत से लोग चाहते हैं हमारे जीवन में बरकत आ जाए, बहुत से लोग चाहते हैं हमारे जीवन में खुशियां आ जाएं। तो वो एक ही दे सकता है, जिसका नाम परवरदिगार है। वो खुदा का हमारे जीवन का ये पैगाम है। उस परवरदिगार की बातें अगर आपने मानी है अपने जीवन में, तो ज़रूर है कि आपका जीवन एक खुशनुमा जीवन होगा और बरकतों से भरा होगा। और अगर आप उसकी बात नहीं मानेंगे, तो जान लीजिए हो सकता है कि आप अपने को तसल्ली दे दें स्वर्ग में जाने की, लेकिन दो जग तैयार होगा। अगर चाहते हैं प्रभु आपके जीवन में काम करे, प्रकाशित वाक्य के उस वचन पर जरूर ध्यान दें जो कहा गया है कि खुदा के सुसमाचार पर ध्यान दो। और सुसमाचार क्या है? यीशु आया इस दुनिया में, उसने मेरे और आपके जीवन से दुख उठा लिए, मेरे और आपके गुनाहों को उठा लिया और मुझे और आपको एक नया जीवन दिया। वो नया जीवन क्या है? नया जीवन ये है कि हम और आप मिलकर प्रभु के राज का विस्तार करें और उसके दिए गए नियमों पर चले। आज का संदेश आपके लिए है। अगर आप अपने, हो सकता है दूसरे की बातें मानते बहुत हैं और अपने नबी की बात नहीं मानते, हो सकता है आप दूसरों की बात मानते, अपने पैगंबर की बात नहीं मानते, हो सकता है आप दूसरों की बात मानते, अपने माँ बाप का हुक्म मानते हैं, लेकिन खुदा के हुक्म पर नहीं चलते, तो बेकार है आपके जीवन का इस दुनिया में रहना। अगर आप खुदा के हुक्म पर, अपने नबी के हुक्म पर और अपने जीवन के हुक्म पर जो प्रभु ने आपके जीवन में दिए हैं, उस पर अमल करते हैं, तो ये बिल्कुल तय है कि आपका जीवन एक अच्छा जीवन होगा। और ऐसा सुंदर तो होगा ही होगा, इससे ज्यादा भी अच्छा होगा। खुदा आपको आशीष और बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड।